हर दिन बिगड़ते हालात और मौत के बढ़ते आंकड़े इस बात की गवाही है कि मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरल्लाह की मौत ने इस युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया। नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। नसरल्लाह की मौत को अरब देश शहादत के तौर पर देख रहा है और ये शहादत कितना महत्व रखता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इराक समेत कई देशों में 100 से ज्यादा नवजात बच्चों के नाम नसरल्लाह रख दिए गए। इस बात की पुष्टि इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि उन्होंने 100 से अधिक नवजातों का नाम नसरल्लाह पंजीकृत किया है। दरअसल अरब देशों में हसन नसरल्लाह एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने में नसरल्लाह की अहम भूमिका रही है। दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक नेताओं में से एक हसन नसरल्लाह 32 साल से हिजबुल्लाह का मुखिया रहा। उसने हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप ही नहीं बल्कि लेबनान की सियासत और मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया। हालांकि नसरल्लाह को लेकर हमेशा एक सवाल रहा, वो ये कि वो छुपकर काम करना पसंद करता था। नसरल्लाह ने न सिर्फ इजराइल को हर मोर्चे पर चुनौती दी बल्कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दशकों से छुपकर काम करता रहा। यहाँ तक कि वो फोन का इस्तेमाल भी नहीं करता था। यही कुछ कारण है कि अरब देशों में नसरल्लाह को फॉलो करने वालों की संख्या लाखों में है, जो सिर्फ एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। जब नसरल्लाह की मौत हुई तो उनके समर्थकों ने दुनिया भर में प्रदर्शन भी किए। बता दें कि 17 सितंबर को बेरूत में एक भूमिगत बंकर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। दक्षिणी बेरूत जहां हुए हमले में नसरल्लाह की जान गई। इस हमले को हाल के इतिहास में किसी शहर पर सबसे बड़े हमलों में से एक बताया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के हमलों का तत्काल जवाब नहीं देने का दबाव ईरान हिजबुल्लाह पर बना रहा था, जिसके चलते नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इस बंकर पर इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि यह बंकर हिजबुल्लाह का मुख्यालय था। इसे खास तौर पर जमीन से 60 फीट नीचे तक बनाया गया था। इसका मकसद किसी भी हवाई हमले से बचाव करना था। हालांकि गलती ये हुई कि इस बंकर की जानकारी इजरायल को भी थी, जिसका फायदा इजरायल ने ऐन मौके पर उठाया। इजरायली सेना ने हमले में 60 फीट नीचे कीलेबंद बंकर को निशाना बनाया।